हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जिसमें हमने कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर कर रखे थे, जैसे बर्थ कंट्रोल मेथड हो गया, जैसे एमटीपी हो गया, जैसे एमनियोसेंटेसिस हो गया, एसटीडीज हो गया। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, जिनके वीडियोज़ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इनफर्टिलिटी के बारे में। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं कि 4-5 दिन का जो गैप आ गया आपकी क्लासेस में, वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण आ गया। फिर कुछ इधर इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो गई हैं। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ें ना हो, आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, और बच्चों, अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इससे भी थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी होता क्या है? सपोज करिए आपके कोई कपल है, वो चाह रहा है कि फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करे, मतलब वो फीमेल जो है वो एक चाइल्ड कंसीव करे, उसको प्रेगनेंसी हो। ऐसी कोशिश में उन्होंने लगभग 1 साल या 2 साल तक लगातार एक सही टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बट फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यानी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है बेटा? ये कंडीशन इनफर्टिलिटी है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इनफर्टिलिटी क्या है? कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कपल है वो चाहता है एक बेबी को कंसीव करना, बट सही टाइम पर रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी वो इस प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। बराबर है। तो आइए इनफर्टिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफर्टिलिटी क्या होती है? देखिए, इनफर्टिलिटी क्या है? कंडीशन है। तो क्या लिखोगे आप? इट इज ए कंडीशन। इट इज ए कंडीशन इन विच couple is not able to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। ठीक, देखिए क्या है बेटा, एक तरीके की कंडीशन है जिसमें एक कपल जो है वो कोई बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, किसके बावजूद? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बावजूद। यानी वो सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं एक दूसरे के साथ, एक सही टाइम पर उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके बावजूद भी वो एक बच्चा पैदा करने में सफल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं? तो बेटा, इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी। रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी। रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक, इनफर्टिलिटी के क्या रीजन हो सकते हैं? तो बेटा, इसका जो पहला रीजन हो सकता है वो फिजिकल रीजन हो सकता है। तो पहला रीजन लिखेंगे बेटा हम लोग फिजिकल रीजन। फिजिकल रीजन में क्या आ सकता है? फिजिकल रीजन में ऐसे हो सकता है बेटा, पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये हो गया फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हो गई एक फैलोपियन ट्यूब। अब सपोज करिए ये हो गई आपकी वेजाइना। अब सपोज करिए इसकी ओवरी से, यहाँ से जो ओवरी लगी हुई है, इसकी ओवरी से क्या हुआ बेटा? ओवुलेशन हुआ एक सही टाइम पर। ठीक, ये पहुंच गया सेकेंडरी oocyte एम्पुला के अंदर।
सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गए स्पर्म्स, ठीक। लेकिन ये जो आपको फैलोपियन ट्यूब दिख रही है, ये जो आपको फैलोपियन ट्यूब दिख रही है, किसी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई हो। क्या हो गई है बेटा, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई हो। एक मिनट, किसी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई हो बेटा, ब्लॉक हो गई हो। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाने के कारण ये स्पर्म जो है ये इस ओवा के कांटेक्ट में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो फिजिकल रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। किन्हीं वजह से अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो इस स्पर्म का कांटेक्ट इस ओवा के साथ कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इस रास्ते से आ ही नहीं पाएगा। जब ये आ नहीं पाएगा तो इससे मीट कर नहीं पाएगा, मीट कर नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया फिजिकल रीजन। फिर उसके बाद आ जाइए बेटा दूसरा रीजन हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबल रीजन हो सकता है बेटा कंजेनाइटल रीजन। कंजेनाइटल रीजन, कंजेनाइटल रीजन क्या हो सकता है बेटा, मान लो उसको बाई बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब सवाल ये है कि बाई बर्थ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखो, मान लो मेल है, ठीक। अब इस मेल के अंदर बेटा क्रिप्टोकाइडिस जैसी प्रॉब्लम है। क्या है, क्रिप्टोकाइडिस। क्रिप्टोकाइडिस में, अब क्रिप्टोकाइडिस में क्या होता है आपको पता है, क्रिप्टोकाइडिस में उसका टेस्टिस का डिसेंट नहीं हो पाता। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस कहते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी से, ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस कहाँ होता है बेटा, ऐसे बाहर होता है स्क्रोटम में। टेस्टिस कहाँ होता है, बाहर होता है स्क्रोटम में। अगर टेस्टिस स्क्रोटम में बाहर होगा, ये आपका स्क्रोटम हो गया, ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। अगर टेस्टिस जो स्क्रोटम में होता है यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और जो स्पर्म बनने की एक आइडियल कंडीशन होती है। टेस्टिस में स्पर्म को फॉर्मेशन तभी होगा जब टेस्टिस जो है बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर में रहेगा। लेकिन अगर क्रिप्टोकाइडिस होती है तो ये टेस्टिस जो भी स्क्रोटम में आपको दिख रहा है ना, ये स्क्रोटम में आएगा नहीं। इसका देखो पहले होता है एब्डोमिनल कैविटी में, 7th मंथ में ये यहाँ आता है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। सपोज करो कि ये एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पर आए ही ना, इसका डिसेंट हो ही ना, एब्डोमिनल कैविटी से इसका स्क्रोटम में आना डिसेंट ऑफ टेस्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो डिसेंट ऑफ टेस्टिस कहलाता है। अगर ये एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आएगा तो इसका बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही टेम्परेचर होगा, तो इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो सीमेंट डिपॉजिट होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, उसमें स्पर्म ही नहीं होगा, तो बताओ फिर कैसे होंगे प्रेगनेंसी के चांसेस, नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मेल के अंदर क्रिप्टोकाइडिन जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फीमेल है बेटा, उसके अंदर बाई बर्थ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए उसका जो यूटेरस है, उसका यूटेरस है जो वो सही तरीके से नहीं फॉर्म हुआ है या सही तरीके से नहीं बना हुआ है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो ऐसी फीमेल भी क्या करेगी बेटा, ऐसी फीमेल भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएगी और क्या कहलाएगी, इनफर्टाइल कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉसिबल 2 रीजंस। फिर चलते हैं हम लोग बेटा तीसरे रीजन में। तीसरा कारण हमारा क्या हो सकता है, देखिए तीसरा कारण जो होता है ना वो साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है। ठीक, आप कुछ खराब चीज़ें सोच रहे हो, स्ट्रेस में हो, बहुत खराब चीज़ें सोच रहे हो, स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती हैं, तो आपको साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। चौथा पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, चौथा पॉसिबल रीज़न हो सकता है बेटा इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो
स्पर्म वगैरह को सर्वाइव ही नहीं करने दे रहा है, या फिर ये जो आपका स्पर्म यहाँ पर आता है ये किसी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता और यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तब भी क्या होगी, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक। फोर्थ रीज़न क्या हो सकता है बेटा, फोर्थ रीज़न हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है, जैसे आपको कोई एसटीडीज है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक है, तब भी आपको क्या नहीं हो पाएगा, तब भी आपको फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, यानी आप फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कोई एक बहुत गंभीर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसका भी हो सकता है इम्पैक्ट पड़ जाए आपकी फर्टिलिटी पर, ठीक है। सिक्स रीजन क्या हो सकता है, सिक्स रीजन बेटा हो सकता है कोई ड्रग, लंबे टाइम तक आपने कोई ऐसी ड्रग इस्तेमाल की है जो आपकी फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डाल रही है, यानी लगातार तक आप कोई बीमारी से ग्रसित थे, आपने लगातार कोई दवाएं ली और वो दवाएं हो सकती हैं आपको एक ऐसा इम्पैक्ट डाल दें कि आपको इनफर्टाइल बना दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ये 6 रीजन हमने देखे किसके लिए बेटा, इनफर्टिलिटी के लिए। पहला रीज़न क्या था, पहला रीज़न था फिजिकल रीज़न, दूसरा रीज़न था कंजेनाइटल रीज़न, तीसरा था साइकोलॉजिकल रीज़न, चौथा था इम्यूनोलॉजिकल रीज़न, पांचवा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और छठा था क्या बेटा, ड्रग्स। अब बात करते हैं बेटा, एक यहाँ पर शब्द आता है, हम लोग बहुत कॉमन सी बातें सुनते हैं उसको, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी होगी तब भी एक चाइल्ड प्रोड्यूस करने में सफल नहीं होता इंसान, और स्टेरिलिटी होती है तब भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, अच्छी टर्मिनोलॉजी है, ठीक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन fertility and sterility, ठीक। देखो फर्टिलिटी क्या है एंड स्टेरिलिटी क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्टिलिटी के बारे में, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कोई एक कपल है, मान लीजिए, देखिए पहले बात समझ लीजिए उसके बाद लिखने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके पास आपने एक कपल देखा, ठीक है, जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आपने उसमें मेडिकल इंटरवेंशन किया, आपने उसकी मेडिकल जांच कराई, ठीक है, प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद आपको पता चला कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसमें स्पर्म कम बन रहे हैं, या फिर इसका स्पर्म जो है वो जो है कैपेसिटेशन नहीं हो पा रहा उसका, वो ढंग से यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, ठीक है, या स्पर्म काउंट लो है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो आप क्या करते हो, प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। आपने उसका क्या किया, अच्छे से इलाज किया, पहले आपने उसकी जांच कराई, जांच में आपको पता चला ये कमियां हैं, फिर प्रॉपर आपने उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद वो व्यक्ति जनन करने योग्य हो गया, ठीक, तब उसकी कंडीशन जो थी वो कैसी थी, वो इनफर्टिलिटी थी। मतलब इनफर्टिलिटी क्या है, वो कंडीशन जिसमें प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा या फिर प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो अगर वो कंडीशन ठीक हो पा रही है तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी है। यानी इनफर्टिलिटी में जो आपके बच्चे पैदा करने की क्षमता, ना पैदा करने की क्षमता जो है, उसको ट्रीट किया जा सकता है किसकी सहायता से बेटा, मेडिकल साइंस की सहायता से, ठीक। तो यानी जिन ऐसी बच्चे ना पैदा करने की कंडीशन जिसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू आप बच्चे पैदा कर सकते हो, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हो, इनफर्टिलिटी कहते हो। स्टेरिलिटी क्या है, जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन के बावजूद यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद कोई कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, स्टेरिलिटी है। स्टेरिलिटी क्या है, वो कंडीशन जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद कोई कपल जो बच्चा ना पैदा कर पाए, वो स्टेरिलिटी है। और मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाने के बाद कोई कपल जो पहले बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद वो बच्चा पैदा कर सकता है ना, तो वो पहले वाली कंडीशन क्या थी, इनफर्टिलिटी थी, ठीक। तो इनफर्टिलिटी क्या है, विथ प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन
मेडिकल ट्रीटमेंट। A couple is able to produce child. The couple condition, couple previous condition, couple previous condition is called infertility। ठीक, स्टेरिलिटी क्या है बेटा? स्टेरिलिटी क्या है? इवन आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, या फिर बिना, देखो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इनफर्टिलिटी। ठीक है, लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन आपने कर भी दिया, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है कोई कपल, तो उसको क्या कहोगे बेटा? स्टेराइल कहोगे। स्टेरिलिटी क्या है? इवन आफ्टर intervention of medical treatment, a couple is not able to produce a child, then such condition is called as sterility। ठीक, आप इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? स्टेरिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी क्या होती है? ठीक, फर्टिलिटी वो है जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन के बाद कोई कपल जो पहले नहीं बच्चा पैदा कर पा रहा था अब पैदा कर सकता है, वो इनफर्टिलिटी है। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पर फर्टिलिटी लिखा है, इसको आप इनफर्टिलिटी बना। ठीक, ये क्या बेटा? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू बच्चे पैदा करने की क्षमता जनरेट की जा सकती है, वो इनफर्टिलिटी है। जिसमें नहीं की जा सकती वो स्टेरिलिटी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इतना कर लीजिए बेटा, तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट करो इसका। चलो रफ करते हैं बेटा इसको। चलो अब हेडिंग लगाइए आप, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक कोई कपल है बेटा। क्या है? कपल है जो कैसा है बेटा? जो इनफर्टाइल है। कैसा है? इनफर्टाइल है। मीन्स दिस कपल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। दिस कपल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। मतलब ये एक ऐसा कपल है जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलो अब इस कपल का हम लोग क्या कराते हैं? हम लोग कराते हैं बेटा इसका मेडिकल ट्रीटमेंट। हमने क्या कराया बेटा इसका? हमने कराया इसका मेडिकल ट्रीटमेंट। हमने क्या कराया बेटा इसका? हमने कराया इसका मेडिकल ट्रीटमेंट। हम ले गए इसको हॉस्पिटल, हमने कराया इसका अच्छे से ट्रीटमेंट। तो हमने क्या किया? इसका मेडिकल ट्रीटमेंट।
अब मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद दो कंडीशन हो सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी हो सकता है कि इस कपल को बच्चा कंसीव हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है ये कपल बच्चा कंसीव कर ले मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चे को कंसीव ना करे, यानी फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। देयर आर टू कंडीशन आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बेटा दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, ठीक, पहली कंडीशन ये है कि बच्चा जो है वो कंसीव हो जाता है। तो फीमेल कंसीव ए चाइल्ड, यानी फीमेल को क्या हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, उसने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दे दिया। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है ऐसी कंडीशन बन जाए, या फिर ऐसी कंडीशन बन जाए फीमेल डज नॉट, फीमेल डू नॉट कंसीव चाइल्ड। फीमेल ने क्या किया, कोई बच्चा कंसीव नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ठीक, अगर जब मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद कोई कपल, नॉर्मली मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद फीमेल कोई है वो कंसीव कर ले रही है बच्चा, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी फीमेल ने बच्चे को कंसीव नहीं किया, ठीक, प्रेगनेंसी उसको नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे, तब बेटा आती है आपकी मॉडर्न साइंस, यानी जो आज की साइंस है उसका इस्तेमाल करना। तब आती हैं आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी आपकी आती है ART, ठीक, आपकी क्या आ गई, तब उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको बेटा, ART। क्या है बेटा ये ART को कहते हो आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब क्या आती है बेटा, अब आती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो क्या करेंगे बेटा, किसी कपल को बच्चा कंसीव करने में हेल्प करेंगे। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज अब पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, टेक्नोलॉजी विच हेल्प couple to produce child, यानी ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी कपल को हेल्प करेंगी बच्चा पैदा करने में, ठीक है। तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, कभी एक आध सवाल यहाँ से टपक सकता है, तो आप ध्यान से लिखिएगा बेटा। सबसे पहले लिखिए जो पहली टेक्नोलॉजी है उसका नाम है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहली बात तो समझ लीजिए कि इन विट्रो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी एंड इन लेबोरेटरी, ठीक, बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में अगर कोई काम करा रहे हो, जैसे ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होगा इन विट्रो कंडीशन में, कहाँ पर, लैब में। इन विट्रो का मतलब जहाँ पर एयर वगैरह ना हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब ये सारे काम क्या कहाँ कराए जाते हैं बेटा, लैब में कराए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सवाल ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको रख करता हूँ बेटा मैं। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, एक होता है बेटा मेल, एक होती है क्या है यहाँ पर फीमेल, ठीक है। अच्छा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ना वो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंतर्गत भी आता है, तो लिख लो इट कम्स अंडर
It comes under test tube baby, test tube baby program. तो ये जो आपका इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन है किसके अंतर्गत आता है बेटा? ये आता है टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत। अब देखो इसमें करते क्या, एक मेल होता है बेटा, मेल एंड फीमेल है जो इनफर्टाइल है, यानी नॉर्मली ये क्या कर पा रहे हैं, नॉर्मली ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया हमने तब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? हम इस्तेमाल कर रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का। मेल के अंदर क्या होता है बेटा? मेल से लिया जाता है स्पर्म, मेल से क्या लिया गया? स्पर्म लिया गया, मेल से लिया गया ऐसे स्पर्म। फीमेल से क्या ली गई? फीमेल से ली गई ओवम। ठीक है, फीमेल से क्या ली गई है बेटा? ओवम ली गई। अब इस स्पर्म के लिए मान लीजिए जिस कपल में इनफर्टिलिटी है उसका जो मेल है उसके अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहा है, तो वो किसी डोनर का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी विक्की डोनर करके, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पर्म का ही डोनेशन करता है वो। तो मान लीजिए कोई एक मेल है बेटा, वो मेल के अंदर स्पर्म नहीं बन रहा है, तो वो स्पर्म किसी दूसरे व्यक्ति से ले सकता है, यानी वो क्या कर सकता है बेटा? डोनेशन करवा सकता है। तो स्पर्म डोनेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। क्या आ गया बेटा? स्पर्म आ गया। ठीक इसी प्रकार से कोई फीमेल है उसके अंदर ओवा नहीं बन रही है लेकिन फिर भी वो माँ बनना चाहती है, तो ऐसी फीमेल में क्या करते हैं बेटा? ऐसी फीमेल में ओवा जो है ना किसी दूसरे से ले लेते हैं, तो इसको क्या कहोगे बेटा? इसको कहोगे आप ओवम डोनेशन। यहाँ पर किसी दूसरे फीमेल की ओवम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो चलो मेल से ले लिया स्पर्म, फीमेल से ले लिया ओवम। अब इनको लेके गए आप बेटा लैब में। कहाँ लेके गए इनको? लैब में। लैब में किस जगह पर लेके गए? लैब में लिया आपने एक टेबल, और टेबल पे रखा बेटा एक पेट्री डिश। सपोज करो क्या है ये है आपका पेट्री डिश। ठीक, इस पेट्री डिश में आपने क्या रख दिए? आपने रख दिए स्पर्म, आपने ऐसे रख दिए कुछ स्पर्म, और आपने रख दिया बेटा इसमें ओवम। ठीक, अब यहाँ पर इस पेट्री प्लेट पर आपने क्या करा दिया? फर्टिलाइजेशन करा दिया। ठीक है, इस पेट्री प्लेट पर आपने क्या करा दिया बेटा? फर्टिलाइजेशन करा दिया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद आपने क्या बना लिया? यहाँ पर आपने बना लिए हैं जाइगोट। तो ये क्या है? ये आपके जाइगोट है। ये क्या है बेटा? ये आपका ओवम है, और ये क्या है? आपका स्पर्म है। कहाँ पर है बेटा? ये पेट्री प्लेट पर है। ठीक, तो आपसे अगर कोई पूछे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो लैब में, लेबोरेटरी में पेट्री प्लेट पर स्पर्म और ओवा का इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इट इज ए फर्टिलाइजेशन which takes place in laboratory when sperms and ovumes are placed on पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट पर आपने क्या रख दिया? स्पर्म और ओवम को रख दिया, उसने फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लिया बेटा? जाइगोट बना लिया। अब आप देखो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपने क्या बना लिया बेटा? आपने बना लिया जाइगोट। अब व्हाट विल हैपन विद दिस जाइगोट? आपने क्या किया बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद यहाँ पर क्या बना लिए? यहाँ पर बना लिए बेटा जाइगोट। अब बात को सुनेंगे ध्यान से। अब इस जाइगोट के साथ क्या कर सकते हो? ठीक, देखो इस जाइगोट के साथ क्या किया जा सकता है? इस जाइगोट के साथ दो काम किया जा सकता है। कितने काम किए जा सकते हैं बेटा? दो काम। पहली बात तो
इस जाइगोट को, जैसा ये जाइगोट आपका बना है लैब में, इस जाइगोट को सीधा ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ पर, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। तो पहला काम क्या कर सकते हो, इसका ट्रांसफर, जाइगोट का ट्रांसफर कर सकते हो कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। यानी आप क्या कर सकते हो, इस जाइगोट की जिफ्ट कर सकते हो। जिफ्ट क्या है बेटा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस जाइगोट को, जो जाइगोट बना हुआ है उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाता हूँ बेटा मैं किसका, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ये हो गई एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये कुछ ऐसे, ये हो गई इसकी वेजाइना। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ये हो गया इसका फैलोपियन ट्यूब। ठीक, आपने क्या किया, ये जो जाइगोट बना है, ये क्या है, ये जाइगोट है। तो किससे बना है बेटा, जो बना है आईवीएफ में। तो किसमें बना है, आईवीएफ में। इस जाइगोट को आपने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। आपने इसको कहाँ ट्रांसफर किया, फैलोपियन ट्यूब में। आप देखो, ये जाइगोट जो आईवीएफ से बना है, इसके साथ दो काम कर सकते हो। पहला काम तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए आप, जहाँ जाइगोट को ट्रांसफर कर दीजिए फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको आप कहोगे बेटा जिफ्ट। तो जिफ्ट क्या है, आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, तो फिर मैं आगे थोड़ा सा मिटा के लिखता हूँ। करो स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, आप उसकी क्या कर सकते हो, जो जाइगोट आपने लैब में बनाया है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप जिफ्ट कर सकते हो। जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो। तो क्या लिखोगे, इन दिस टेक्नोलॉजी, in this technology the zygote is transferred in female's fallopian tube। ठीक, ऐसा उसमें करोगे जिसमें आपकी फैलोपियन ट्यूब ठीक ठाक बनी होगी। अब मान लीजिए अगर फैलोपियन ट्यूब ही डिस्टर्ब हो, फैलोपियन ट्यूब अच्छी नहीं हो, फैलोपियन ट्यूब डिस्टर्ब हो, तो क्या उसमें जाइगोट को डाल दोगे तो एक बच्चा डेवलप कर जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्या वो बच्चा जो है वो इम्प्लांट कर पाएगा, उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो फैलोपियन ट्यूब ही डिस्टर्ब है, तो यहाँ से वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, आपको पता चलता है मेडिकल डायग्नोसिस के थ्रू आपको पता चलता है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब अच्छी नहीं है। तब आप क्या कर सकते हो बेटा, तब आप कर सकते हो आईयूटी। क्या कर सकते हो, आईयूटी। आईयूटी का मतलब क्या है बेटा, आईयूटी का मतलब है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखो, अब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये जाइगोट था, इसको आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो, तो ये कहलाता है बेटा जिफ्ट। क्या कहलाएगा वो, जिफ्ट कहलाएगा। अब इसी जाइगोट को डायरेक्ट हम ले जाते हैं कहाँ पर, इसको ले जाते हैं बेटा 8 सेल स्टेज में। कितने स्टेज में, 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज में पहुंचाने के बाद इस जाइगोट को ट्रांसफर कर देते हैं हम कहाँ, यूटेरस में। कहाँ कर देते हैं बेटा ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में। तो ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये क्या कहलाती है, आईयूटी कहलाती है। ठीक, तो क्या लिखेंगे बेटा, when 8 celled embryo transferred in uterus then such transfer is called intrauterine transfer। तो intrauterine transfer क्या है बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा देखो कलर चेंज कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर। आपसे कोई पूछे कि आईयूटी क्या होती है, चलो इसको ब्लू कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा आपको। आईयूटी क्या होती है, when 8 celled embryo 8 celled embryo transferred in uterus of female
देन सच ट्रांसफर इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया बेटा, आपने आईवीएफ किया। आपने आईवीएफ करने के बाद एक जाइगोट तैयार किया। उस जाइगोट के पास दो ऑप्शन है, या तो उस जाइगोट को सीधा सीधा डाल दिया जाए फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, या फिर उसको थोड़ा सा ग्रो करा के 8 सेल स्टेज में कहाँ डाला जाए, उसको डाला जाए फीमेल के यूट्रस में। अगर उसको डाला जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, तो ऐसे ट्रांसफर को आप क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी जिफ्ट कहते हो। और अगर आप उसके एम्ब्रियो को यानी 8 सेल स्टेज को आप डाल रहे हो उसके यूट्रस में, तो उसको आप क्या कहते हो, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा बेटा, अभी हमने सीखा है किसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। अब इस 8 सेल एम्ब्रियो से जो चाइल्ड तैयार होगा, जो बच्चा तैयार होगा बेटा, उसको क्या कहोगे। देखो ये आपने क्या किया है, ये बेटा आपने आर्टिफिशियली जाइगोट बनाया था। ठीक है, आर्टिफिशियली जाइगोट का मतलब है कि आपने इसमें नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया, आपने इसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लैब में बैठ के जाइगोट बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो आपने क्या किया, स्पर्म और ओवा का इस्तेमाल करके लैब में फर्टिलाइजेशन करके आपने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। और इस जाइगोट से अगर कोई एक बच्चा डेवलप होता है, ठीक है, तो इस जाइगोट से डेवलप होने वाले बच्चे को आप कहते हैं बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहोगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहोगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो चलो इधर रख कर लेते हैं, काम चल जाएगा। अगली चलो बेटा, दूसरी जो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो क्या है बेटा, वो है आपकी ICSI। इसको आप कहते हो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से देखो पता चल रहा है कि आप साइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हो। देखो यार, सबसे पहली बात इसके लिए क्या लिखोगे, इट इज ए मोर कॉस्टली टेक्नोलॉजी, मोर कॉस्टली टेक्निक है। ठीक, बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेक्निक है, सबके बस की बात नहीं है। और कब परफॉर्म की जाती है, व्हेन इट इज परफॉर्म, व्हेन इट इज परफॉर्म। ये कब की जाती है बेटा, सवाल ये है कि कब की जाती है। इट इज परफॉर्म्ड व्हेन, जब आपके पास दो कंडीशन हो, कपल का जो मेल है वो दो समस्याओं से जूझ रहा हो, तो इन दोनों समस्याओं में आप ये काम करा सकते हो। कपल की जो फीमेल है वो बेटा नॉर्मल है, बस उसके साथ दिक्कत ये है कि जो उसका जो मेल है ना, उस मेल का स्पर्म जो है उसके ओवा तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक, लेकिन उसका जो स्पर्म है ना वो कहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है बेटा, उसके ओवा तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो देखो मेल के अंदर दो कंडीशन हो सकती है। मेल के अंदर अगर व्हेन स्पर्म काउंट इन सीमेन इज वेरी लो, sperm count in semen is very low, यानी मेल का जो सीमेन है उस सीमेन में स्पर्म के काउंट बहुत कम है, यानी स्पर्म के नंबर बहुत कम है, तो बहुत मुश्किल होती है बेटा यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँचने में। यानी यहाँ से जहाँ पे सीमेन डिपॉजिट होता है वहाँ से स्पर्म का निकल कर यूट्रस को पार करते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है अगर स्पर्म की संख्या कम है तो, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों स्पर्म्स आते हैं लेकिन यहाँ पर पहुँच पाते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में लगभग 200 स्पर्म के आसपास। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा अगर संख्या ही कम रहेगी तो यहाँ पहुँचना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। जब स्पर्म काउंट क्या हो, लो हो, किसका, मेल का। दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि स्पर्म इज अनेबल टू पेनिट्रेट, स्पर्म इज
अनेबल टू पेनिट्रेट ओवम, यानी स्पर्म ओवम के पास आ तो जाता है लेकिन वो ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर नहीं जा पाता। इस कंडीशन में आप क्या करते हो? तो इस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन दीज टू above condition we use ICSI। हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम इस्तेमाल करते हैं ICSI टेक्निक का। ICSI टेक्निक में क्या करते हो? ICSI टेक्निक में क्या करते हैं कि स्पर्म्स को डायरेक्टली माइक्रो नीडल के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। कहाँ पर? ओवा के साइटोप्लाज्म में। तो इसमें क्या करते हैं बेटा? तो हम क्या करते हैं बेटा? इन दिस टेक्निक, क्या लिखोगे आप? इन दिस टेक्निक sperm is injected in ovum through microneedle ठीक है। चलो थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। सपोज करो ये एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म है, ये क्या है बेटा? एक ओवम है। इस स्पर्म के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस ओवा को पार कर पाए और ये स्पर्म कहाँ जा पाए? इस ओवा के अंदर जा पाए। तब हमने किसका इस्तेमाल किया बेटा? तब हमने इस्तेमाल किया माइक्रोनीडल का। हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया बेटा? हम लोग ने इस्तेमाल किया किसका? माइक्रोनीडल का। माइक्रोनीडल में किसको भरा? स्पर्म को भरा और उस स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया। कहाँ पर? उस स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया। कहाँ पर? ओवा में। तो जब ओवा में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, ये क्या है बेटा? ये आपकी माइक्रोनीडल है। माइक्रोनीडल के थ्रू स्पर्म कहाँ ट्रांसफर हो गया? स्पर्म इज ट्रांसफर्ड इन ओवम, ओवम में ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर क्या तैयार हुआ बेटा? यहाँ पर तैयार हुआ एक जाइगोट। यहाँ पर क्या तैयार हो गया? यहाँ पर तैयार हो गया जाइगोट। ठीक, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय ICSI, ठीक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या बनाया? एक जाइगोट बनाया। अब इस जाइगोट के साथ क्या हो सकता है? तो देख बेटा, इधर ICSI के थ्रू ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट के साथ आप दो काम कर सकते हो। इस जाइगोट के साथ आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी इस जाइगोट को आप कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पर। या फिर इस जाइगोट के साथ बेटा आप क्या कर सकते हो? इस जाइगोट के साथ आप IUD कर सकते हो, यानी इसको, इस जाइगोट को डेवलप करके, यहाँ से इस जाइगोट को डेवलप करके क्या बनने दीजिए? 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनने दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद इस 8 सेल एम्ब्रियो को या फिर 8 सेल से ज़्यादा के एम्ब्रियो को आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ पर? इसको ट्रांसफर कर दीजिए बेटा आप फीमेल यूटेरस में। कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए आप? इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप फीमेल यूटेरस में। ठीक है, तो फीमेल यूटेरस में ट्रांसफर करोगे, ये फीमेल यूटेरस में ट्रांसफर हो गया, फिर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जाइगोट को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो जाइगोट का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में बेटा प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। फीमेल कैसी है? अगर नॉर्मल है। ठीक है, तो ICSI का इस्तेमाल कब करेंगे? ICSI का इस्तेमाल करेंगे कब? जब स्पर्म काउंट सीमेन में लो होगा तब, या फिर स्पर्म जो है वो एबल नहीं है ओवा को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाने में। ठीक है, तो बेटा क्लास लंबी हो जा रही है, इस वजह से इस इनफर्टिलिटी टॉपिक को हम लोग ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने सीखा क्या? हमने सीखा ICSI के बारे में, स्टेरिलिटी एंड
इनफर्टिलिटी क्या होती है वो चीज़ें सीख ली हमने, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होती है वो भी अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो बेटा अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं बेटा, बट क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।